अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2019 में अमेरिका के रिवर में सैलाब आया था, जिसकी वजह से 11 स्टेट्स मुतासर हुई थी। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की उन 11 स्टेट के लाखों लोगों में से सिर्फ 12 लोगों की डेथ हुई थी, क्योंकि वहां के महकमे मौसमियात ने पहले से ही पेशेंगोई करके उन इलाकों को खाली करवा लिया था जहां पर सैलाब आना था। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान के क्लाइमेट डिपार्टमेंट ने इस सैलाब की पेशेंगोई क्यों नहीं की? क्योंकि रातों रात तो कहीं पर भी सैलाब नहीं आता। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान में आने वाले फ्लड के अफसोसनाक फैक्ट से मुतालिक देखने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सैलाब आते क्यों हैं और इनसे किस तरह से बचा जा सकता है। नॉर्मली फ्लड आने की 3 मेन रीजंस होती हैं। फर्स्ट तो जरूरत से ज्यादा बारिशें होना, जिससे डैम्स और दरिया ओवरफ्लो हो जाते हैं और फ्लैश फ्लड आता है। दूसरी रीजन ग्लेशियर यानी बर्फ का मेल्ट होना और तीसरा सुनामी आना। पाकिस्तान में इस वक्त फ्लैश फ्लड की सिचुएशन है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सैलाब से किस तरह से बचा जा सकता है। फ्लड एक नेचुरल डिजास्टर है और इसे रोकना इम्पॉसिबल होता है। इससे जो माली नुकसान होता है, इससे तो बचना नामुमकिन है, क्योंकि पानी को स्टॉप नहीं किया जा सकता। लेकिन सैलाब से होने वाले जानी नुकसान से बचा जा सकता है और ये काम कंट्री के डिजास्टर मैनेजमेंट का होता है। दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में ही क्लाइमेट कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं जो मुल्क के मौसम की सूरत हाल पर नजर रखते हैं। आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि फलां जगह पर बारिश का इम्कान है। मीडिया वाले ये इन्फॉर्मेशन महकमे मौसमियात से ही हासिल करते हैं और ये क्लाइमेट डिपार्टमेंट वालों को पता होता है कि पाकिस्तान के किस हिस्से में कितनी बारिश हो सकती है और ये लोग उसे प्रीडिक्ट करके किसी भी फ्लड सिचुएशन के लिए तैयार रह सकते हैं। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने सुना था कि 2019 में अमेरिका के रिवर में सैलाब आया था और इस सैलाब ने एक नहीं बल्कि 11 स्टेट्स को तबाह कर दिया था। लेकिन क्योंकि वहां के क्लाइमेट डिपार्टमेंट ने पहले ही इसे प्रीडिक्ट करके डिजास्टर मैनेजमेंट को बता दिया था, तो उन्होंने सैलाब आने से पहले ही उन तमाम इलाकों को खाली करवा लिया था जहां पर सैलाब आना था। इस फ्लड ने ऑलमोस्ट $20 अरब का माली नुकसान किया था, लेकिन 12 स्टेट्स में से सिर्फ 11 लोगों की डेथ हुई थी और सैलाब के हिसाब से जानी नुकसान न होने के बराबर था। लेकिन सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान में भी महकमे मौसमियात का डिपार्टमेंट मौजूद है और बारिश का सिलसिला कई हफ्तों से जारी था। इस सैलाब को इजीली प्रीडिक्ट करके उन इलाकों से उन लोगों को पहले से निकाला जा सकता था, लेकिन ना तो डिजास्टर मैनेजमेंट ने स्टेप लिया और ना ही किसी ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों को खबर दी कि उनके इलाके में सैलाब आने वाला है। वैसे तो हर मुसीबत आफत अल्लाह ताला ही की तरफ से आती है, लेकिन जब लोग ईमानदारी से काम नहीं करते, खास करके वो काम जिसके ना करने से लाखों लोगों की जानों को खतरा हो सकता है, फिर ऐसी ही सिचुएशन हो जाती है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही है। लेकिन दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज और कई अदारे सैलाब से मुतासिर होने वाले इलाकों में सबकी मदद कर रहे हैं। पर जस्ट इमेजिन कि अगर डिजास्टर मैनेजमेंट पहले ही ये काम शुरू कर देती तो कितने लोगों की जानें बच जाती। बदकिस्मती से सैलाब से पिछले चंद दिनों में 1128 लोग पानी में डूब गए, जिनमें 340 बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर जो कि लोगों की मदद करने के लिए आया हुआ था, वो भी इस मौसम की जद में आ गया और क्रैश होकर तबाह हो गया। इस हेलीकॉप्टर में 6 सोल्जर्स मौजूद थे जो कि इस हादसे में शहीद हो गए। अब ये सैलाब और भी तबाही मचा रहा है और डेली बेसिस पर ऑलमोस्ट 100 लोग डूबकर मौत का शिकार हो जाते हैं। इस फ्लड में जख्मी होने वाले लोगों की तादाद 1700 से ज्यादा है और ये भी वो लोग हैं जिनके बारे में पता चल सका है। सैलाब से टोटल कितने लोग लापता हुए हैं ये एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस फ्लड की वजह से ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग बेघर भी हुए हैं। इसके अलावा 8 लाख से ज्यादा डोमेस्टिक एनिमल्स मारे गए, लाखों टन गंदम बर्बाद हो गई और करोड़ों रुपए की गाड़ियां सैलाब की नजर हो गई। एक एस्टिमेट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में इस सैलाब की वजह से $5 मिलियन से भी ज्यादा माली नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान के क्लाइमेट मिनिस्टर का कहना था कि ये सब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। वैसे दोस्तों, ये बात काफी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिनका वेदर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेजी से चेंज हो रहा है। लेकिन बहरहाल बारिशों को प्रेडिक्ट करके अगर पहले से ही हिफाजती इंतजाम कर लिया जाए तो इनसे होने वाले जानी नुकसान से बचा जा सकता है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस आजमाइश से निकाल दे और जिन लोगों को इस सैलाब से नुकसान पहुंचा है इनकी हिफाजत फरमाए और उन्हें इसका बेहतरीन सिला अता फरमाए। आमीन।